हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। ठीक है, देखिए आज पार्ट मैं ब्लैक मैजिक एंड ट्विन फ्लेम्स के बारे में कुछ आज बताने वाला हूँ। ठीक है ना, आप लोग सुनिएगा। जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं और जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद है और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। ब्लैक मैजिक और ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो रियल ट्विन है, उन पर माता महाकाली की कृपा और भोलेनाथ की कृपा तो बनी हुई रहती है शुरू से ही। जब उनको इस जर्नी के बारे में पता नहीं होता है, उस समय भी माता की कृपा और भोलेनाथ की कृपा बनी हुई रहती है। वो प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, और डिस्टॉर्टेड होते हैं, उसके बावजूद भी वो प्रोटेक्टेड होते हैं। देखिए आपको मैं बताता हूँ कि हम लोग जो है बहुत सारे लोगों से प्रत्येक दिन मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो आभा मंडल होता है, अगर मान लीजिए आप डिस्टॉर्टेड हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना कि हमारा आभा मंडल जो है वो प्रभावित हो जाता है। प्रभावित होने का मतलब क्या है कि प्रभावित होने का मतलब है कि आप दूसरे के एनर्जी से प्रभावित हो जाएंगे। प्रभावित होने का मतलब ये होगा कि आप उनकी एनर्जी को अपने अंदर फील करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जीज वहीं से आता है। ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जी जितने लोगों के, मान लीजिए नेगेटिव कोई लोग है, उसका आभा मंडल आपसे मैच करेगा, आप उनके पास जाइएगा, उनसे मिलिएगा, उनसे बात कीजिएगा, उनसे उठिएगा बैठिएगा। तो क्या होता है, जब हम लोगों को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह नहीं पता होता है, उस टाइम हम लोग उसके आभा मंडल से प्रभावित होकर के उसका नेगेटिव एनर्जी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उस तरह से होता है। तो देखिए धीरे धीरे क्या होता है, जब हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगते हैं, जब आभा मंडल, जिसको ऑरा कहते हैं, वो स्ट्रांग होना स्टार्ट होता है, तो ये सभी चीज़ें हमारे जो सोल में कहीं कहीं फंसा हुआ है वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाता है। समझे? तो ऐसा होता है। देखिए ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक, इनका जो असर होता है वो ट्विन फ्लेम्स में बहुत कम होता है। ये आप जान लीजिए, बहुत ही ज़्यादा कम। ठीक है, ब्लैक मैजिक का असर ट्विन फ्लेम्स में बहुत कम होता है। इसलिए देखिए, क्योंकि जितने भी नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं वो ट्विन फ्लेम्स को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते हैं। बस आप लोग इतना ही जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव होते हैं, माता महाकाली की शक्तियाँ उनके साथ होती हैं। ठीक है, तो ब्लैक एनर्जी ये सब जितना भी होता है वो प्रभावित करने का कोशिश तो करता है, आपका एनर्जी लेने का कोशिश तो करेगा, लेकिन फिर भी आपको एनर्जी उसको नहीं देना है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम लोग डिस्टॉर्टेड होते हैं, बहुत सारे लोग जितने भी डीएम डीएफ होते हैं वो डिस्टॉर्टेड होते हैं, तो वो स्टार्टिंग में एनर्जी दे देते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी के बात से आप प्रभावित हो गए और खुद को प्रभावित कर लिए, तो उसी को कहते हैं एनर्जी देना। जब उन बातों को आप समझने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ों को, कि ये सभी जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी है वो मेरे अंदर है। देखिए जितने भी नेगेटिव एनर्जी, जितने भी चीज़ होते हैं वो आपके अंदर ही होते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि बाहर से कोई नेगेटिव एनर्जी हमको दे दिया है या हमको कोई प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, तो आप सीधे माता महाकाली के शरण में जाएंगे और भोलेलाल के, माता महाकाली के शरण में जाएंगे और माता महाकाली का शरण में जाएंगे। ठीक है, और भोलेनाथ का शरण में जाएंगे। उससे क्या होगा कि आप लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कल भी मैंने ये बात बताया था आप लोगों को, जो पार्ट था इसका उसमें। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जो भी बात है आपको मैं बता देता हूँ कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनको ब्लैक मैजिक प्रभावित नहीं कर सकती है, उतना नहीं कर सकती। ये आप जान लीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका आभा मंडल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि आपको वो सभी चीज़ें प्रभावित नहीं करेंगी। पहला बात, आपके घर के सदस्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन जब आप आभा मंडल को स्ट्रांग करेंगे तो आपका घर का भी आभा मंडल स्ट्रांग हो जाएगा। और जब आप मंत्र चैंट करेंगे तो अपने घर को भी आप पूरी तरह से उसका ऑरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए घबराना नहीं है, ज़रा सा भी नहीं। ठीक है,
देखिए बहुत जितने भी ट्विन्स होते हैं, उनके जितने भी लोग होते हैं, यदि ट्विन्स अगर मान लीजिए ट्विन फ्लेम जो होते हैं, तो उनके अंदर ही नेगेटिव एनर्जी होती है। तो उसी नेगेटिव एनर्जी से आपको जीतना है, समझे? उस नेगेटिव एनर्जी से आपको जीतना है। इसी के लिए आप यहाँ पे आए हैं, उसी के लिए आप इनर वर्क कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कोई बाहर से हमको प्रभावित कर रहा है या हमारे घर के सदस्यों को प्रभावित करने का कोशिश कर रहा है, या फिर कोई मुझे प्रभावित कर रहा है, बाहर से कोई नेगेटिव एनर्जी हमको दे दिया है, तो देखिए नेगेटिव एनर्जी के बारे में मैं बता देता हूँ कि होता है। जैसे मान लीजिए किसी के आभा मंडल से आप कनेक्ट हो जाइएगा, तो उसका नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आने लगेगा, ये आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कपड़ा वपड़ा से भी होता है, ये आप जान लीजिए। बाल से भी होता है, ये सब चीज़ से होता है। तो ये आप बढ़िया से इस चीज़ को समझें, ठीक है? तो कोई भी चीज़ मान लीजिए दान करना बहुत अच्छी बात है, तो उसको आप कपड़ा अगर दान कर रहे हैं किसी को भी, तो आपका एनर्जी उसके अंदर है, जो आप कपड़ा यूज़ किए हुए हैं, ठीक है? आपका अंग बन जाता है, जूता है, चप्पल है, कुछ भी दान कीजिए, लेकिन उसको धो के वॉश करके आप दान कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका एनर्जी किसी और के पास नहीं जाएगा, या उसका एनर्जी आप नहीं लेंगे। तो किसी भी चीज़ को दूसरे का यूज़ करने से पहले आप ये समझ जाएँ कि उसके एनर्जी से आपको कनेक्ट नहीं होना है। अपनी एनर्जी की रक्षा आपको स्वयं करनी है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, समझे? तो ऐसा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं कि आभा मंडल प्रभावित नहीं होता है, ब्लैक एनर्जी नहीं आती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। होता है, आपको मैं बता देता हूँ। आप ब्लैक जो एनर्जी होती है, ब्लैक नेगेटिव एंटिटीज़ जो होते हैं जितने भी, वो मनुष्य के अंदर ही पाए जाते हैं और बाहर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, ये आप जान लीजिए, ठीक है? तो किसी के भी एनर्जी से प्रभावित आपको नहीं होना है, ये आप जान लीजिए। अपने आभा मंडल को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, सबसे पहले अपने आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आभा मंडल जब स्ट्रॉन्ग होगा, तो लोग जो हैं आपके पास नतमस्तक होना स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी हो, कोई भी। तो सबसे ज़रूरी है आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी एनर्जी का रक्षा करना, ठीक है? और बहुत सारे लोग हैं कमेंट में बहुत तरह का बात करते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 मिनट के लिए प्रभावित हो सकता हूँ, लेकिन हमेशा वो एनर्जी में मैं नहीं रह सकता। मुझे पता है कि जो भी चीज़ बाहर दिखाई देता है वो मेरे अंदर ही होता है, ठीक है? तो उस सब चीज़ से मैं प्रभावित नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह का कमेंट करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, ठीक है? सामने आके मिलोगे तब समझ में आ जाएगा कि मैं हूँ कौन, ठीक है? सामने जब आओगे तो समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। खड़ा होना तो दूर का बात है, तुम मेरे आभा मंडल में प्रवेश नहीं कर पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे एनर्जी, ठीक है? तो वो सब चीज़ से मैं प्रभावित नहीं होता हूँ। वो सब देखिए वो जो मैं बताया था ना आप लोगों को, जो एक वीडियो में आधा रह गया था बात, कि आसमान में उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं, वो छोटे-मोटे बातों पर ध्यान नहीं दिया करते, ठीक है? और छोटे-मोटे बातों पर, छोटे-मोटे क्रिटिसाइज़ पर क्या ध्यान दूँ मैं? हम लोग आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, ठीक है? और ये छोटे-मोटे चीज़ों पर ध्यान देना हमारा काम नहीं है, समझे? इतने छोटे-छोटे बात से अगर कोई भी हम लोग परेशान हो जाएँगे, कोई भी हमारे जितने भी ट्विन सोल्स हैं, जितने भी सोल फैमिली हैं, उन सबको मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि छोटी-मोटी बातों से प्रभावित ना हो, अपने ऊपर प्रभाव ना डालने दें उसका, ठीक है? अपने आभा को मंडल को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या होगा, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते-करते थक जाते हैं, तो थोड़ा-सा आप रेस्ट ले लीजिए 1-2 दिन, उसके बाद फिर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट फिर कर सकते हैं कंटिन्यू। तो इस प्रकार से आपका काम चलते रहेगा, बोर नहीं होना है किसी भी चीज़ से, ठीक है ना? तो नेक्स्ट पार्ट इसका फिर मैं लाऊँगा। देखिए, आप लोगों को मैं आज बता दिया हूँ कि किस प्रकार से आप नेगेटिव एंटिटीज़ से बचे हुए रह सकते हैं, अपने आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करके। तो ये भी इनर वर्क के पार्ट के अंतर्गत ही आएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मैं बहुत सुव्यवस्थित ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम समय-समय पर वीडियो डालने का प्रयास करने वाला हूँ, ठीक है? और बहुत जल्द करने वाला हूँ ये चीज़। थोड़ा-सा काम में इधर-उधर अस्त-व्यस्त हो गया था, जिसके कारण समय पे वीडियो मैं डाल नहीं पाया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों का, ठीक है? लेकिन अब कुछ ही समय में मैं अपने आप को सुव्यवस्थित करने के बाद बहुत ही समय-समय पे ही वीडियो डालूँगा। अभी थोड़ा-सा पोर्टल वगैरह जो एनर्जी इधर-उधर हुआ है, तो उससे थोड़ा-सा मैं भी प्रभावित हुआ था, ऐसा नहीं है, लेकिन 2 मिनट प्रभावित होता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। फिर मैं पता है मुझे कि किस प्रकार से, देखिए, टू इंसान जो होता है, वो जब उसको ट्विन फ्लेम जर्नी में आता है, तो उसको बहुत सारा चीज़ सिखाया जाता है हमारे माता महाकाली के द्वारा, भोलेनाथ के द्वारा, कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना? तो जो क्या कहता है, जैसे बोलते हैं ना, देखिए, मैं
कुत्तों का बहुत सम्मान करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं किसी को एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ तो कुत्तों का नहीं देता, क्योंकि कुछ जो नाली के कीड़े टाइप के लोग होते हैं ना, उनका काम होता है मतलब दूसरों को टांग खींचना जब वो आगे बढ़ने का कोशिश करता है, तो उन लोगों पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े सर लोग हैं, बड़े बड़े गुरु लोग हैं, वो भी कुछ बोलते हैं ना, तो वहाँ पर भी आकर के एक दो गो मलेच्छ लोग आकर के अटपट कमेंट करता है, तो उस पर क्या ध्यान दूँ हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। वही ना मैं बोला कि आसमान में उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं वो छोटी मोटी बातों से प्रभावित नहीं होते हैं, तो आप लोग भी इस बात को समझ जाइए। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार का मैरिज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, कोई भी साधना से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर को आप लोग जाकर के फॉलो कीजिए, और स्पिरिचुअलिटी बाय भोला सर को भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है bhol.ak, उसको भी जाकर के आप लोग फॉलो कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय माता महाकाली, जय माता महाकाली।